जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। एक अहम मामला है, हिफ्ज़ कुरान पर हुकूमत 20 नंबर देती है तलबा को, और अब एक रिट पटिशन की गई है कि ये 20 नंबर ना दिए जाए, वापस लिया जाए। इसके खिलाफ मुख्तलिफ जो शोबा है ज़िंदगी है, उलमा इकराम है, और तलबा जो हिफ्ज़ कुरान जिन्होंने कर रखा है, उनके अंदर एक तशवीश की लहर दौड़ गई है कि ऐसा कैसे मुमकिन है। और ये सब ऐसे फैसले, अब ये बड़ा एहसन इकदाम है। एक तो हुकूमत का भी बड़ी तारीफ़ की जा रही है कि तालीमी इदारों में नाजरा को लाजमी करार दिया गया, और बहुत अरसे से एक मुतालबा था। इमरान खान हुकूमत इस पर मुबारकबाद की मुस्तहिक है, लेकिन ये जो एक रिट किए जाना और सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाना कि ये 20 नंबर क्यों दिए जा रहे हैं, ये क्या जाहिर कर रहा है? इस्लामी मुल्क है, एक हौसला अफजाई है हिफ्ज़ कुरान की। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये आइन की जिम्मेदारी है कि कुरान की तालीम को आम किया जाए। इमरान खान से भी ज़्यादा जुल्फ़िकार भुट्टो के आइन की, जो 73 के आइन की जिम्मेदारी प्रिंसिपल पॉलिसी में लिखा हुआ है कि हुकूमत इंतजामात करे कुरान की तालीम। अब उसके प्ली ले जा रही है, इसका ताल्लुक क्या है? तो फिर सबसे पहली बात यह है कि आप उर्दू भी ख़त्म कर दो, आप अंग्रेज़ी भी ख़त्म कर दो, आप पाकिस्तान स्टडीज़ भी ख़त्म कर दो, आप जो जनरल किस्म के जोग्राफिया और ये वो जिसमें वो चीज़ें भी ख़त्म कर दो, आप हिफ्ज़ान सेहत के असूलों के वो भी चीज़ें भी ख़त्म कर दो, आप जब बाकी जेंडर स्टडीज़ पढ़ाते हैं वो ख़त्म कर दो भाई। सीधा सीधा उसको भाई बोलो कि तुमने बायोलॉजी पढ़ो पहले दिन से, ठीक है, साथ फिजिक्स पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो। फिजिक्स भी पढ़ने के, फिजिक्स का क्या ताल्लुक है इसके साथ? केमिस्ट्री पढ़ाओ, बायोलॉजी पढ़ाओ, और बॉटनी थोड़ी सी पढ़ाओ क्योंकि दवाइयों में काम आनी है, और कहोगा पुत्र तू डॉक्टर बन जा। यार, इससे इंसान बनना होता है, डॉक्टर बनाना है, आपने कसाई नहीं बनाना। कसाई बनाना हो तो उसको कहा जाता है कि तुम्हें कुरान पढ़ने की जरूरत नहीं है, ताकि वो जिस तरह चाहे ज़िबा कर दे। उसको अखलाकियात पढ़नी है। और हिफ्ज़ कुरान बुनियादी तौर पर उम्मत की 1400 साल तक की जिम्मेदारी है। इतनी बड़ी जिम्मेदारी है। ये कुरान एक मोजज़ा है, और जो इस मोजज़े का तहफ़्फ़ुज़ करता है उसको तो इज्जत देनी चाहिए, जिसके बारे में सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस बच्चे ने कुरान पाक हिफ्ज़ किया, क़यामत के दिन उसके वालिदैन को ताज पहनाया जाएगा। वालिदैन को ताज पहनाया जाएगा, उसकी तो बात ही अलग है। और जिसने हिफ्ज़ किया और अगर उसने उसके मामलात पे अमल किया तो अल्लाह उसको इख्तियार देगा कि अपनी मर्जी से 10 जिन लोगों की शफात तुम करना है वो कर लो। इस जगह को तुम सुप्रीम कोर्ट में आकर ज़ेर बहस लेके आते हो। अगर आपने कुरान ज़ेर बहस लाया तो सब खत्म करो, फिर सिर्फ साइंस को लेके आओ, फिर कहो कि साइंस पढ़ो। कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। यह भी पढ़ने की जरूरत नहीं है कि जजों की इज्जत कैसे करते हैं। तौहीन अदालत का कानून भी नहीं पढ़ने, क्योंकि क्या ताल्लुक है डॉक्टर का तौहीन अदालत के साथ? क्या ताल्लुक है उसका फायद ईसा के साथ? क्या ताल्लुक है उसका चीफ जस्टिस के साथ? खत्म, इल्म खत्म करो सारे का सारा। लॉ खत्म करो पढ़ाना। यह भी खत्म करो कि उसने ट्रैफिक के असूलों की पासदारी कैसे करनी है। यह भी खत्म करो कि उसने हुकूमत की बात कैसे माननी है। यह भी खत्म करो कि उसने निकाह कैसे करना है। यह भी खत्म करो कि उसने माँ बाप की इज्जत कैसे करनी है। यह भी खत्म करो कि उसने छोटों से प्यार कैसे करना है। खत्म कर दो भाई। इससे ज्यादा तो बुरा कानून ही कोई नहीं होता। एक आदमी, फॉर एग्जाम्पल मैं हूं, मेरे साइंस में कम नंबर आते हैं, लेकिन मैं बाकी नंबरों जगहों से नंबर ज्यादा ले लेता हूं। मतलब मेरे पाकिस्तान स्टडी में अच्छे नंबर आ जाते हैं और मेरा मेडिकल कॉलेज में दाखिल हो जाता है। आप कहेंगे नहीं, सिर्फ वो नंबर गिनो जो बायोलॉजी के हैं, फिजिक्स से नहीं गिनो, क्योंकि फिजिक्स का क्या ताल्लुक है उसके साथ? फिजिक्स तो आपका जमीन से ताल्लुक रखते हैं, उसने खुदाइयां तो नहीं करनी जाके, वो तो इंजीनियरिंग के लिए होती है। फिर आप ये कह रहे मेरे किसी और में नंबर ज्यादा आ जाते हैं, आप कहते हैं ये नंबर का कोई ताल्लुक। जाहिर बात है हायर स्टडीज के लेवल के ऊपर वो नंबर की वेटेज दी जाती है, लेकिन एफएससी लेवल के ऊपर एक फॉर्मेटिव ईयर्स के अंदर आपने अजीब व गरीब किस्म का कानून, ये ज़ेर बहस कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट। अव्वल तो बात यह है कि किस तरह एक्सेप्ट हो गई और किस तरह ये होनी जा रही है, इसको भी सोचना चाहिए। अगला हमारा मौजू है कि और ये साहब आज वफाकी शरई अदालत के अंदर ख्वाजा सरा केस की समाअत हुई है, जो उनका शनाख्त का मामला है। ज़ेर बहसरा आप खुद आज भी अदालत के अंदर पेश हुए शहर इक़्तिदार के अंदर, तो क्या मामला आज रहे हैं, ज़रा बताइएगा कि आज कोई बड़ी जो बात हुई हो रिमार्क्स के अंदर, और आपने जो दलाइल दिए हैं उनका जो महवर था वो क्या था, और अदालत का जो मूड और जिस किस्म के रिमार्क्स आए सामने उसके बारे में बताएं। देखिए, आज बड़ी ज़ेर हासिल बहस हुई है। मैंने भी तकरीबन 1 घंटे के करीब वहाँ दलाइल दिए हैं, और आज अच्छी बात ये हुई है कि जो बुनियादी तौर पर हमारी कंटेंशन थी कि इस जो कानून बनाया गया इससे एक रास्ता निकाला गया है LGBT का,
क्योंकि इसमें ये कहा गया है कि कोई एक शख्स जो है वो जैसे सेल्फ परसीव्ड उसकी आइडेंटिटी होगी उसके हिसाब से वो जो है वो आगे जाके वो अपने आप को सेक्स चेंज कर सकता है और नाज़ा को इख्तियार दे दिया गया, उसको रूल्स भी बनाए। तो आज अदालत ने जो बुनियादी हुक्मनामा जारी किया है उन्होंने ये जारी किया है कि हुकूमत से मांग लिया है कि बताएं कि अगर एक आदमी जाली ख्वाजा सरा बनता है तो उसकी क्या पहचान है। तो हमारा जो बेसिक इंटेंशन ये थी कि शरीयत जो है वो 4 हिस्सों में तकसीम करती है ख्वाजा सरा को। नंबर 1 खुनसा मुज़क्कर, यानी वो ख्वाजा सरा जो कि जिसके अंदर मर्दाना क्वालिटी ज़्यादा हों, मर्दाना आज़ाद जो हैं हैवी हों, उसको मुज़क्कर कहते हैं। उसका जायदाद में वही हिस्सा होता है जो मुज़क्कर का हिस्सा होता है। दूसरा है खुनसा मुअन्नस, जिसके औरतों का हिस्सा ज़्यादा हों, बाकी चीज़ें प्रोपोर्शन ज़्यादा हों, उसका हिस्सा। एक होता है खुनसा मुश्किल, जिसके बराबर के हों, उसके बारे में भी शरीयत के अहम अहकाम। एक होता है मुतखन्नस, इस कहते हैं कि जो बना हुआ होता है हिजड़ा। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा लानत कीजिए और बाकायदा अदालत ने भी इसके ऊपर लिखा है कि बाकायदा लानत के जो बनता है। अब इसके लिए मेडिकल एग्जामिनेशन बहुत ज़रूरी है। तो उसके ऊपर हमने जब ये कहा, देखें हम कहते हैं आप मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं कहा, मैंने कहा मैं जब नाजरा के पास जाता हूँ मेरे पास एक अस्पताल का सर्टिफिकेट होता है कि ये बच्चा मर्द पैदा हुआ है या ये बच्ची औरत पैदा हुई है। उसके साथ साथ 1920 के अंदर रजिस्ट्रेशन बनी थी, शराय रजिस्टर अम्बार, एक दाइया होती थी जो सर्टिफिकेट देती थी कि ये मर्द पैदा हुआ है और ये औरत पैदा हुई, उसके हिसाब से रजिस्ट्रेशन होती थी बाकायदा वहाँ पर उसके अंदर, और वहाँ से वो चला आ रहा था। आज बगैर मेडिकल सर्टिफिकेट के हमारी रजिस्ट्रेशन नहीं होती। इस तरह फिर हमने ये भी दलाइल दिए कि शरीयत ये कहती है कि एक आदमी जो है वो पैदाइश के वक्त उसका कैसे मुखन्नस का पता चलेगा और बलूगत के बाद कैसे पता चलेगा, यानी वो बालग हो जाता है तो फिर उसकी कैसी अलामतें होती हैं। लेकिन जो सेल्फ परसीव्ड आइडेंटिटी कहा गया हुआ है ये तो दुनिया के किसी कानून में नहीं होती। मतलब ये ऐसे ही है कि मैं जाके कह दूं कि मैं अंदर से कातिल हूं, लगता है मुझे, ठीक है, अगर मुझे माना जाए क्योंकि मुझे अल्लाह ने मेरे अंदर कातिल की रूह रखी हुई है। एक कहता है मेरे अल्लाह ने मेरे अंदर खुदकुशी करने वाली रूह रखी हुई है। तीसरा कहता है मेरे अंदर अल्लाह ताला ने हीरोइन पीने की रूह रखी हुई है। ये रूह की तो डिस्कशन ही नहीं इसके अंदर होती, ये तो डिविएशन है। तो उसके ऊपर बाकायदा बड़ा अच्छा उस पर रिस्पॉन्स रहा और आज जो उन्होंने बाकायदा मांग लिए हैं और उन्होंने कहा है कि आप इसको बताएं कि क्या है, क्योंकि पेरेंट लॉ के सबॉर्डिनेट जो उन्होंने रूल्स बनाए हैं उसको भी फॉल्ट, उनमें तो रूल्स में तो यहाँ तक कर दिया गया है कि बाकायदा जो है सेक्स, आज तो हैरान रह गया हूँ, ये अभी इमरान खान साहब की हुकूमत ने ये किया, वो तो शायद खा करना वासी था, इमरान खान से उन्होंने तो कमाल कर दिया, उन्होंने तो सेक्स चेंज का जो है वो ही अलाउ कर दिया है, ऑपरेशन ही। अच्छा, हाँ, उन्होंने बकायदा जो रूल बनाया उसने कहा है कि WHO की जो ट्रांसजेंडर हेल्थ गाइडलाइन है उसके मुताबिक आप अमल करेंगे। उसके अंदर तो सब कुछ है, आप लेज़र करवा सकते हैं बाल रिमूव करने के लिए, आप अपना इम्प्लांटेशन कर सकते हैं अपना जिस्मानी अदा को बढ़ाने के लिए, आप उसके साथ साथ ये है कि आप अपना सेक्स जेंडर उसको चेंज कर सकते हैं, सेक्सुअल चेंज ऑपरेशन, सेक्स चेंज ऑपरेशन करा सकते हैं, वो जो आर्टिफिशियल किस्म के जो अच्छा, लेकिन और ये सब आप ये जो आज जो सारे रिमार्क्स हुए, अगर ये दलाइल मान लिए जाते हैं और जो कानून साजी पार्लियामेंट ने कर दी है इस हवाले से, जिसके हवाले से आप वफाकी शरई अदालत गए हैं, उसके बाद तरीकाकार क्या होगा? वफाकी शरई अदालत अगर फैसला देती है, आर्टिकल 227 बाइंडिंग है, शरीयत कोर्ट की रूलिंग बाइंडिंग है कानून उसके अंदर, और वो बाइंडिंग ये है कि आपको कानून उसके मुताबिक तब्दील करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है कि अगर वफाकी शरई अदालत इसके खिलाफ फैसला देती है तो पार्लियामेंट को फिर यह कानून तब्दील करना पड़ेगा। इसी नोट के साथ प्रोग्राम खत्म करते हैं। कल इंशाल्लाह नए मौज़ूआत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।